हाय। ठंड बहुत ज़्यादा है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ DSSB और चंडीगढ़ में जो NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, कौन सी डिग्री चलेगी कौन सी डिग्री नहीं चलेगी, कोर्स क्या रहने वाला है और किस तरह से इस पेपर को हम पास करेंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको बता दूं, जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा NTT वाला व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। NTT का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने ये वाली बुक बना रखी है NTT के लिए, ठीक है। सिर्फ इस बुक से आप पढ़ो और जो भी बाकी का सब्जेक्ट है आपका वो भी हम आपका कवर करवा देंगे हमारे नोट्स में। अगर किसी को भी इस बुक की और नोट्स की जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकता है। केवल ये वाली बुक पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है और आपका पूरा का पूरा पेपर निकल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा NTT में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे देखिए, NTT का पेपर, पहले हम दिल्ली की बात करेंगे, इसके बाद चंडीगढ़ की भी बात करेंगे। देखिए, जो दिल्ली में वैकेंसीज आई हैं उसमें वैकेंसीज का नाम जो है वो है असिस्टेंट टीचर नर्सरी, फीमेल असिस्टेंट टीचर नर्सरी, और उसके बाद है असिस्टेंट टीचर। ये आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में है। एक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, एक न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में है, और जिसमें फीमेल की वैकेंसी है। इस तरह से वैकेंसी क्राइटेरिया है कुछ, आप ये देख लेना, ये पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा तो ये आप देख ही लोगे। तो इन 3 पोस्टों में ना सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अभी आपको नीचे भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपका 12th क्लास पास होना चाहिए। एकदम आसान भाषा में आपको बताऊँ तो 12th क्लास पास होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। चाहे आपने कुछ भी 12th में कर रखा हो, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद देखिए, आपका ना डिप्लोमा सर्टिफिकेट NTT में होना चाहिए, जो कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है, और वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे मेरा इग्नू से है, मेरा इस स्टेट से है, मेरा उस स्टेट से है, कोई मतलब नहीं। आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, डिग्री होनी चाहिए। किसमें? NTT में। बहुत साफ। ना इसमें DLED वाले भर सकते, ना इसमें जो आपके BEd वाले हैं वो भर सकते हैं। इसमें कोई नहीं भर सकता। जिसके पास NTT है 2 साल का, सिर्फ वही भर सकता है। इसके अलावा दिल्ली वाला फॉर्म और कोई नहीं भर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास सेकेंडरी लेवल में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने हायर सेकेंडरी करी है तो उसमें हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 35,000 रुपए से लेके 1,12,000 रुपए का इसका पे स्केल है। लेवल नंबर 6 है, ठीक है। नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है ये, ठीक है। एज लिमिट की बात बता दूं, दिल्ली में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो 30 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कितनी, मैं साफ साफ बता दूं, 30। जो आपका पैरा 7 है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, लेकिन जनरल की अगर हम बात करें तो 30 साल से अगर आपकी ज़्यादा उम्र है तो आप नहीं इस फॉर्म को भर सकते हो। आप देखिए, इसके बाद जो आपका मैंने दूसरे डिपार्टमेंट में बताया था, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उसमें भी सेम चीज़ है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं बदला है उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे डिपार्टमेंट की, जो कि है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, तो अगर हम उसकी बात करें तो सेम टू सेम सब कुछ वही है जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ भी नहीं बदला है। 30 साल उम्र है और सारी की सारी क्वालिफिकेशन वही है। अब हम आ जाते हैं चंडीगढ़ के ऊपर। अब देखो, चंडीगढ़ में जो पोस्ट निकली है, चंडीगढ़ में जो NTT की पोस्ट निकली है, अगर मैं आपको बताऊं तो वो टोटल जो है 100 पोस्ट निकली है। जो जनरल कैटेगरी है 45, OBC के लिए 27, SC के लिए 18, और ये जो आपका कैटेगरी है EWS उनके लिए 10 है, ठीक है। ESM के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं और PWD के लिए यहाँ 4 वैकेंसीज हैं, ठीक। इसमें बात करते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ये मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली वाले की बात ऊपर हो गई। चंडीगढ़ में आपके 50% नंबर होने चाहिए। किसमें? 12वीं कक्षा में। कक्षा 12वीं में आपके 50% नंबर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज विद 45% आपके होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ एसेंशियल है जो, वो DECED होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, और ये भी आपका 2 साल का होना चाहिए। अगर आपने इग्नू से 1 साल का कर रखा है तो वो वैलिड नहीं होगा। 2 साल का आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास BEd होना चाहिए इसी डिग्री में, ठीक है, जो NCTE से रिकॉग्नाइज्ड हो, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, ठीक। तो कुल मिला के बात यही लास्ट में इन्होंने लिखी है बहुत साफ शब्दों में, एनी कैंडिडेट हु हैज नॉट पास्ड NTE, या फिर आपको जो बताया था DECED, अगर आपने नहीं कर रखा है नर्सरी में, अगर आपने BEd 2 साल का नहीं कर रखा है जो कि NCTE से रिकॉग्नाइज है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बहुत सीधी बात बता दे रहा हूं, 2 साल का आपको जरूरी है, ठीक है। 2 साल का आपको इसमें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आप देखिए, चंडीगढ़ वाले में क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसके हमने पूरी तैयारी करा रखी है। हर तरह के नोट्स आपको दे रखे हैं, आपको बस दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आने वाली है आपकी 15 नंबर की, रीजनिंग आने वाली है 15 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है आपका 30 नंबर का, और आपको बता दूं विद स्पेशल रेफरेंस टू NTT, जो हमने ऊपर बुक बनाई थी उससे आएगा ये, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ICT के नोट्स होते हैं, हमने आपको दे रखे हैं, वो आएंगे।
पंजाबी आएगा। और मैं आपको बता दूं पंजाबी में क्या होता है कि आपको बता दूं, ये लोग फॉर्म पे नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ ऑफिशियल बता रहा हूँ, ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ। अगर आपने 10 नंबर को स्किप कर दिया पंजाबी को, तो आपका आगे का पेपर चेक नहीं होगा। आपको 10 में से कम 1 या 4 नंबर, 1 नंबर मेरे हिसाब से लाने हैं। और जो मैंने ऑफिशियल जो यहाँ के चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में काम करते हैं लोग, उनसे बात करी थी, वो कह रहे थे 40% माने कि 4 नंबर लाने होते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि 1 नंबर भी ले आओ, लेकिन स्किप नहीं कर सकते आप पंजाबी लैंग्वेज को, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल साइंस, सोशल साइंस। ये एकदम जेबीटी वाला कोर्स है, ठीक है। ये एकदम जेबीटी वाला है जो हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिसका हमने 75 डेज हार्ड चैलेंज दिया हुआ है। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, बस आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरी तैयारी करवा दी जाएगी इसकी, ठीक है। हम एज की बात करें तो 1 जनवरी 2023, माने ये जो साल खत्म हो रहा है, इस साल की शुरुआत की जो जनवरी थी, उसमें आपकी एज 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 37 साल से, देखो हमने दिल्ली वाला देखा था, उसमें 30 साल मांगी है, लेकिन इसमें 37 साल मांगी है, ठीक है। 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट डेट है चंडीगढ़ वाले फॉर्म को भरने की, वो है 10 जनवरी से ये फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है लास्ट डेट जो है वो है 5 फरवरी को, आप लास्ट डेट है। और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, अगर आपको फ़ी नहीं जमा कर पा रहे हैं, कोई इशू आ रहा है, तो 8 फरवरी तक इसकी फ़ी जमा करवा दीजिए। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिनका भी लिस्ट में नाम है, वो 15 फरवरी वैलेंटाइन के अगले दिन 15 फरवरी को आपको ऑनलाइन दिखा दिया जाएगा। जितने भी, जैसे कि अभी आपने देखा था स्पेशल कैंडिडेट्स की, जो स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आई थी, वैसे ही आपको वाली लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। बस यही था एनटीटी का। और एनटीटी के बारे में उम्मीद करता हूं मैंने बहुत साफ शब्दों में आपको बहुत आसानी से सारी बातें बता दी होंगी। एनटीटी में यदि आपको सिलेक्शन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तुरंत हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए। एनटीटी के नोट्स और जितनी भी चीज़ें हैं हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।